मैं हकीम शब्बीर आलम यूट्यूब चैनल हर्बल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक यूनानी प्रोडक्ट इथरिफल मुलय्यन के बारे में बहुत ही खास जानकारी दूंगा। इसके प्रयोग से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा और कौन कौन सी बीमारी इससे दूर होती है और कौन कौन से जड़ी बूटी से ये बना हुआ है। इथरिफल को आयुर्वेदिक में त्रिफला कहा जाता है। इथरिफल मुलय्यन एक हलवे की शक्ल में होता है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली हुई है। इसमें आंवला सूखा मिला हुआ है, बादियान यानी सौंफ मिला हुआ है, पोस्त बहेड़ा यानी बहेड़े का छिलका, पोस्त हलीला जर्द यानी कि बड़ी हर्रे का छिलका, निशोद सफ़ेद, रेवन चीनी, सकमुनिया, सना की पत्ती, हलीला स्याह, मुस्तगी, घी और क़वाम शक्कर सफ़ेद। इस तरह से इसका फॉर्मुलेशन किया गया है। शरीर में सारी बीमारी का जड़ पेट होता है। जिसका पेट साफ रहता है वह बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। इसके प्रयोग से किसी को नया कब्ज हो या पुराना कब्ज हो, सब ठीक हो जाता है। कब्ज को दूर करके यह पेट में एसिडिटी, जलन, खट्टे डकारे आना, खाना हजम नहीं होना इत्यादि में बहुत ही लाभदायक है। और यह कब्ज ही नहीं बल्कि उसके कारण से जो गैस सर पर चढ़ जाता है उसमें भी ये बहुत ही काम करता है। और सर में चक्कर आना, सर में दर्द होना सब ठीक हो जाता है। माइग्रेन वाले रोगी भी इसका प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा है। और पुराना से पुराना सर दर्द, साइनस अगर किसी को है, नज़ला हो गया हो और ख़ास तौर से वह नज़ला जिसमें छींकें नहीं आती हों, उनका नाक जाम रहता हो, उसके लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसके प्रयोग से सर का भारीपन और नाक की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है। ये इतनी अच्छी दवाई है कि शरीर में से कफ, पित्त, वायु तीनों दोषों को मल द्वारा बाहर निकाल देता है। ये यूनानी की क्लासिकल मेडिसिन है। इसको हमदर्द, रेक्स, शमा और कई कंपनियां यूनानी के जो है वो बनाती हैं। आइए जानते हैं इसको खाने का तरीका और इसका डोज क्या है। 10 ग्राम तक रात को सोते समय गर्म पानी से इसे लें। शुगर वाले मरीज को अगर लेना है तो किसी यूनानी डॉक्टर से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। यह डोज बड़े आदमी का है, उम्र के हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होती है इसी किस्म से किसी और वीडियो को लेकर। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।